हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 11/11 में। आज का वीडियो स्पेशल डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी भी पूरा रहेगा, क्योंकि हमारा जो सोलर इक्लिप्स आने वाला है तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है। उसका असर भी हम देख सकते हैं। बहुत सारी कन्फ्यूजन की एनर्जी, इल्यूजन की एनर्जी, पेन की एनर्जी, ट्रैप की एनर्जी, इस वक्त मैनिपुलेशन की एनर्जी भी इस वक्त बहुत सारे लोगों के लाइफ में चल रही है। तो सोचा एक करंट एनर्जी मैसेज आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको हीलिंग भी मिले और साथ में आपको कुछ क्लियरिटी भी मिले। साथ में शेयर करूंगी कुछ साइन सिम्टम जो करंटली आपके साथ हो रहे हैं। कुछ नंबर भी दिख रहे हैं, उसकी भी बात करूंगी। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप मुझसे अगर जुड़ना चाहते हो, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, क्योंकि मैं कमेंट में इतने सारे लंबे जवाब नहीं दे सकती, तो प्लीज़ टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, उस पर आप क्लिक करके मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए, करंट में हमारी बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन अब सरेंडर के मोड में आ चुके हैं। उन्होंने चूज़ कर लिया है सरेंडर को। वो बिल्कुल अपने इनर वर्क पर अब फोकस करने का उन्होंने ठान लिया है। उन्होंने चूज़ किया है अपने इनर वर्क को, अपने खुद की ग्रोथ को। उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी समझ लिया है कि जर्नी डिवाइन मस्कुलाइन की नहीं है, तो जर्नी डिवाइन की है। और सबसे पहले उन्हें डिवाइन मस्कुलाइन से पहले उन्हें डिवाइन से यूनाइट होना पड़ेगा, तभी आगे जाके काम उनके बनेंगे। तो इसीलिए हमारी डीएफ अपनी स्ट्रेंथ बना रही है खुद के लिए। बेशक पेन में है, लेकिन फिर भी बार बार ईश्वर से अपने लिए, अपने जर्नी में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेंथ मांग रही है। खुद को बहुत स्ट्रांग बनाने की कोशिश भी कर रही है। इस वक्त बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन बहुत अजीब सी सिचुएशन में फंसी है। उन्हें पेन भी हो रहा है। अब ये पेन सेपरेशन का भी हो सकता है, उनके डीएम का ना आने का, या फिर ऑन एंड ऑफ होने का, लेकिन बिल्कुल पेन में है बहुत ज़्यादा। इस सब सेपरेशन से बहुत सारी फेमिनाइन परेशान हो चुकी है कि कब तक ये सब चलेगा और मैं कब तक अपनी हीलिंग करूँगी। इस प्रकार के थॉट भी उनके चल रहे हैं। करंटली बहुत सारी कन्फ्यूजन की एनर्जी भी है। इससे इसीलिए फेमिनाइन आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। या फिर अपनी जर्नी पर या फिर अपने डिवाइन मस्कुलाइन पर आपको डाउट आ सकता है कि क्या मैं ट्विन जर्नी में हूँ या नहीं, या फिर वो मेरी डिवाइन मस्कुलाइन है या नहीं। कुछ ख़त्म होने का डर भी आपको इस टाइम सता रहा है। बहुत सारे चॉइस भी आपके सामने हो सकते हैं। हो सकता है कि आप शादी के बारे में आपके घर वाले आपको फोर्स कर रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे, तो आपको इस टाइम बहुत सारा कन्फ्यूजन भी हो रहा है, बहुत सारा डाउट भी आ रहा है, क्योंकि मैनिपुलेशन और नेगेटिविटी और डाउट की एनर्जी भी करंटली है। ये हमारे जो सोलर इक्लिप्स है उसका भी असर हो सकता है। इस वक्त जैसे मैंने आपको बताया कि सोलर इक्लिप्स की जो एनर्जी है, इसका असर धीरे धीरे हो रहा है। तो आपको नेगेटिव भी फील हो सकता है। फेमिनाइन अचानक से आपका मूड ख़राब हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा एंगर भी आ रहा होगा, आपको पेन हो रहा होगा, आपको गिल्ट जैसी फीलिंग भी आ रही होगी। आप ये पता नहीं क्यों आ रही है, आपको समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं बार बार इतना मूडी क्यों हो रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आप और आपके डिवाइन मस्कुलाइन दोनों भी इस टाइम इसी एनर्जी में चल रहे हो, क्योंकि जो हमारा जो सोलर इक्लिप्स होता है या फिर लूनर इक्लिप्स होता है, तो इसकी एनर्जी सब पर रहती है। जो भी इस धरती पे है, हम जो भी रहते हैं, चाहे पशु पक्षी एनिमल जो भी हो, उन पर असर रहता है। लेकिन जो हम ट्विन फ्लेम होते हैं, तो हम जैसे कि हमारी एनर्जी प्योर होती है, हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट हम पे होने लगता है इस सारी एनर्जी का। तो चलिए, इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगी। सोलर इक्लिप्स के बारे में करंट एनर्जी बता देती हूँ, ठीक है। देखिए, आपके पास जो है, मैं यही कहूँगी फेमिनाइन, आपके पास जो भी कुछ है उस पर आप ध्यान दें, ना कि आपको छोड़कर गया है। जो आपको लगता है कि वो आपके पास नहीं है इस वक्त, आपके लिए ये बिल्कुल सोचना गलत है। जो हमारे पास है उस पर आपको पहले ध्यान देना चाहिए, आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें अपने आप हील हो जाती है। आपके लिए डीएफ एक अलर्ट मैसेज
मैसेज भी है इस वक्त कि बहुत से लोगों के लाइफ में एक फेक इवेंट भी आ सकते हैं, बहुत सारी फेक चीज़ें भी आ सकती है। आपको ट्रैप में लाया जा सकता है या फिर आप ट्रैप में फंस सकते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखें कि धोखा और छल, ये सारी जो इल्यूजन की चीज़ें होती हैं वो बहुत खूबसूरत और सुंदर होती है, जो हमें इजीली मैनिपुलेट करती है और हम हो जाते हैं। और इसीलिए हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है, हमें बहुत ज़्यादा थका हुआ ड्रेन फील होता है। तो इस टाइम आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई वाइब में रखना है और साथ में अपना आप अवेयरनेस में भी आपको रहना है, ताकि इस प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जी है आपको परेशान ना करे। बेशक बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन को हेवीनेस भी हो रही है इस टाइम, एनर्जी सच में हेवी है। आपको एक खालीपन, एक अकेलापन, बिल्कुल होपलेस हेल्पलेस फील हो रहा है, जैसे कि चीज़ें आपके हाथों से जा रही है, कुछ नहीं हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकती, इस प्रकार के थॉट भी आपके दिमाग में चल रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत कुछ छूट रहा है, सब ख़त्म हो रहा है लाइफ में, अब कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो फेमिनाइन है उनके लाइफ में न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। और साथ में हमारा सूर्य ग्रहण है, उसकी भी एनर्जी है, और बेशक हमारा न्यू मून भी है तो उसकी भी एनर्जी है। तो ये ग्रहण भी हमारे लिए एक पोर्टल ही होता है, उस टाइम भी एनर्जी बहुत हाई होती है। तो जो हमारा सूर्य ग्रहण होता है उसकी एनर्जी की वजह से भी आपको ऐसा लग रहा होगा, खालीपन, उदासी, सैडनेस, आपको कुछ खोने का डर, कुछ छूटने का डर लग रहा होगा। लेकिन आपको बता दूं कि जब भी कोई न्यू बिगिनिंग होती है हमारे लाइफ में, खासकर कि डीएफ के लाइफ में, वो जब अवेकनिंग के प्रोसीजर में होती है, तो जब हमारा ओल्ड ऊपर आता है या फिर कुछ छूटता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और जब तक आप आपके ओल्ड एनर्जी को, जो आपको सर्व नहीं करती, उसे नहीं रिलीज़ करेंगे, तब तक आप डिवाइन की लव लाइट की ब्लेसिंग को अपने अंदर रिसीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि न्यू रिसीव करने के लिए अंदर जगह तो होनी चाहिए, और जगह जब भी बनेगी तब आप अपना ओल्ड कचरा बाहर फेंकोगे। तो इस टाइम वही हो रहा है कि आपके अंदर के बहुत सारे नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं पेन भी हो रहा है। तो बिल्कुल चिंता ना करें, कुछ अच्छा होने से पहले थोड़ा सा दर्द तो आपको सहना ही पड़ता है फेमिनाइन। आने वाला समय वैसे भी बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन का ध्यान बार बार नेगेटिव चीज़ों पर जा रहा है, जैसे कि वो सोच रही है कि उनके सेपरेशन के बारे में, ठीक है, थर्ड पार्टी के बारे में भी उनके दिमाग में ख्याल आ रहा है, और यही सोच सोच कर वो अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रही है। बहुत सारे फेमिनाइन के लाइफ में उनके जो डिवाइन मस्कुलाइन है ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं, तो इस कारण से भी वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ चुकी हैं, और वो सोच रही है कि इसे आना है तो आए और इसे जाना है तो जाए, लेकिन कम से कम ऑन एंड ऑफ तो ना करे, मुझे क्लियरिटी चाहिए। इस प्रकार से थॉट उनके चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सेम टाइम हमारी फेमिनाइन ये सोच रही है, उनकी सोल की वो चीज़ों को बिल्कुल पॉजिटिव वे में देख रही है, भले ही उनका माइंड उनको कितना भी मैनिपुलेट करे, क्योंकि वो अंदर से तो सब जानती है कि ये ऑन एंड ऑफ क्यों होता है, ये क्यों आता है और ये क्यों जाता है। लेकिन हमारा दिमाग हमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है हमेशा से ही, ठीक है। तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त अपने डिवाइन मस्कुलाइन को चेज़ भी कर रही है, ठीक है। छोटी छोटी बातों से ट्रिगर हो रही है, डीएम के बातों से भी हो रही है, डीएम को किसी के साथ देखा तो उससे भी ट्रिगर हो रही है, बहुत याद भी आ रही है, मिस कर रही है, भले ही गुस्से से, एंगर से, लेकिन मिस तो वो कर रही है। डीएफ को डीएम के एक्शन ना लेने से बहुत ज़्यादा दुख फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन लग रहा है। वो सोच रही है कि ये एक्शन कब लेगा मेरे लिए, या फिर कब आएगा, ठीक है। जर्नी में थका हुआ बहुत ज़्यादा महसूस कर रही है, उन्हें बहुत थकान फील हो रही है, पेशेंस छूट रहा है। लेकिन डीएफ आपको बता दूं कि एंड में जस्टिस आपको ही मिलेगा। जो हो रहा है बिल्कुल होने दीजिए, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे, अपने ग्रोथ पर ध्यान दे, अपने इनर वर्क पर ध्यान दे, और गो विद द फ्लो की एनर्जी में करंटली आप रहे, यही मैं आपको सलाह दूंगी। क्योंकि एनर्जी बहुत हेवी है, बहुत मैनिपुलेट करने वाली है, बहुत इल्यूजन वाली है करंटली।
सरेंडर में रहे। आप बहुत ज़्यादा वेटिंग में भी हो इस वक्त, तो प्लीज़ वेट ना करें, वरना आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। जितना आप वेटिंग की एनर्जी में रहोगे, चीज़ें उतनी आपके आगे आगे भागेंगी और आप थक जाओगे, आप हार जाओगे। ठीक है, जिन भी डीएफ को 1111 या फिर 111 या फिर 1114 टाइम दिख रहा है, या फिर 000 या फिर 1010 दिख रहा है, तो उनके लिए बता दूँ कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है। साथ में जिन भी डीएफ को करंटली 555 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है। ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। सब कुछ बदल जाएगा आपके लाइफ में। बिग पॉजिटिव चेंज डिवाइन की तरफ से आपके लाइफ में आने वाला है। उसके बाद है कि बहुत सारी फेमिनाइन को इस टाइम 369 भी दिख रहा है, तो ये बताता है कि आप डीएम पर ज़्यादा ध्यान ना दें। डीएम के बजाय आप अपनी जर्नी पर ध्यान दें। जैसे कि ये एंजल आपको बता रहे हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल वर्क से ज़्यादा अपने डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। सबसे पहले आपको आपके जर्नी के बारे में सोचना चाहिए, आपके सेल्फ लव के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बात कर लिए थी कि इस टाइम हमारे डिवाइन फेमिनाइन के साथ किस प्रकार के साइन सिम्टम हो रहे हैं। सबसे पहले बात करूँगी कि बहुत ज़्यादा गले में जलन हो रही है। बहुत से डीएफ के अगर गले में जलन हो रही है या फिर स्पाइसी मसालेदार खाना खाने से उन्हें तकलीफ़ हो रहा है, उन्हें जो पहले तीखा खाते थे अब सडन उनमें तीखा नहीं जा रहा है, उन्हें तकलीफ़ हो रही है। बहुत लंबी खांसी, आपकी तबीयत बिल्कुल अच्छी है लेकिन आपको खांसी आ रही है, वो भी सूखी वाली, तो ये आपके थ्रोट चक्रा की क्लींजिंग को दिखाता है, जो कि बहुत तेज़ी से हो रही है। अजीब सी नॉड वाली नम वाली फीलिंग और बार बार आंखें भर आना। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग आपकी हो रही है। आपके जो डीप लेवल के कोर लेवल के इमोशन है वो इस टाइम रिलीज़ हो रहे हैं, वो सरफेस आ रहे हैं रिलीज़ होने के लिए, तो उसे रिलीज़ करें, बहने दे। और खूब सारी पर्जिंग होती है तो होने दीजिए। जितना आपको पर्ज होगा उतना आप अंदर से खाली हो जाओगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको प्राइवेट पार्ट में ईचिंग हो सकती है, वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, आपके बाल ख़राब हो सकते हैं, आपको पिंपल्स आ सकते हैं, या फिर पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, या पीरियड में 1-2 महीने का गैप आ सकता है। तो इस प्रकार के अगर आपको कुछ भी साइन हो रहे हैं इस टाइम, तो बिल्कुल ये आपके सैक्रल चक्रा की पूरी तरह से क्लींजिंग हो रही है, क्योंकि इस टाइम दोनों तरफ डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के सैक्रल चक्रा पे डिवाइन की तरफ से काम चल रहा है। उसके बाद है कि डीएम आपके दिमाग में कंटिन्यू चल रहे हैं, या फिर अगर डिवाइन मस्कुलाइन से आपकी बात हो रही है तो वो इंटीमेसी के लिए बार बार बोलेंगे, आपको फोर्स करेंगे। तो समझ जाना कि आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनके सैक्रल चक्रा की इस टाइम हीलिंग चल रही है, और वो उनका जो सैक्रल चक्रा के जो भी इशू है वो सरफेस आ रहे हैं, इसलिए वो क्रेविंग कर रहे हैं आपके लिए। बहुत से डीएफ के साथ ये भी हो रहा है कि इस टाइम उनका मेडिटेशन करने में मन नहीं लग रहा है, या सुबह उनकी नींद नहीं खुल रही है, बहुत ज़्यादा नींद उन्हें आ रही है, वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। तो आपको बता दूँ कि ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है कि आप अपने आप को फोर्स ना करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अपनी एनर्जी को ग्राउंड करें। ठीक है, उसके बाद आपको जब भी टाइम मिले, जब भी आपको अच्छा लगे, तब आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह उठकर ही करें, आप रात के टाइम भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो बिल्कुल भी ज़बरदस्ती मेडिटेशन में बैठने की कोशिश ना करें, वरना आप कितना भी मेडिटेशन कर ले वो आपके कुछ काम नहीं आएगा जब तक कि आपका ध्यान नहीं लगेगा। उसके बाद बहुत सारा कन्फ्यूजन इस टाइम करंटली चल रहा है। आपको लेज़ीनेस लग रही है, आपको डिज़ीनेस लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा नम वाली फीलिंग लग रही है, नॉड वाली फीलिंग लग रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, दिन में भी रात में भी, या फिर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो
अभी आने वाला हमारा सूर्य ग्रहण है, अभी उसकी एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है और जब भी इस प्रकार के कोई भी पावरफुल पोर्टल आते हैं तो हमारी डीएनए हीलिंग की जो प्रोसीजर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और हम बहुत सारे लाइट कोड, हीलिंग कोड रिसीव करने लगते हैं। और जब भी हमारे सोल, बॉडी, माइंड, स्पिरिट में जो भी चेंजेस होने लगते हैं डीएनए के वजह से या फिर लाइट कोड के वजह से, तो हमारी बॉडी को बैलेंस होने में, उन्हें हमारे बॉडी में आने तक और आने के बाद भी बैलेंस होने में टाइम लगता है। तो इसकी वजह से जब भी कोई पोर्टल आता है तो उसके पहले और उसके बाद ये सारी एनर्जी हम फील करते हैं, जैसे कि लेज़ीनेस, डिजीनेस लगना, नॉड लगना, नम वाली फीलिंग लगना, इमोशन के हमारे बहुत ज़्यादा इमोशन फ्लक्चुएट होना, कम ज़्यादा होना, कन्फ्यूजन लगना। तो ये सारी हमारी जो डीएनए हीलिंग होती है उसकी वजह से हमें फील होता है। ठीक है, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन के स्पाइन में गर्मी लग सकती है, उन्हें गर्म लग सकता है, वो बिल्कुल नॉनवेज खाने के लिए उनका मन नहीं कर रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा एकदम धुंधला सा, देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, आँखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आँखों में दर्द ही भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद उन्हें खाने का टेस्ट नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा छालों की प्रॉब्लम या फिर मुंह में स्वाद ना आना या फिर कड़वा स्वाद आना, इस प्रकार के अगर आपके साथ साइन हो रहे हैं तो ये आपके थर्ड आई और थ्रोट चक्रा का बैलेंसिंग और हीलिंग को दिखाता है। बहुत सारे फेमिनाइन की थर्ड आई भी बैलेंस हो रही है इस टाइम। ठीक है, और अगर आपके स्पाइन में गर्मी लगकर आपको शिवरिंग हो रही है, आपकी बॉडी में वाइब्रेशन हो रही है, आपको चक्कर आने जैसा फील हो रहा है, जैसे कि आपने आंखें बंद कर ली हो फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप घूम रहे हो, तो ये आपके कुंडलिनी को भी दिखाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कुंडलिनी इस वक्त राइज हो रही है और वो भी बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो बिल्कुल इस टाइम जो हो रहा है उसे होने दे, गो विद द फ्लो के एनर्जी में रहे, लेट गो करे, सरेंडर में रहे, डिवाइन को सौंप दे, सारा चार्ज उनको दे दे, क्योंकि उनकी जर्नी है वही आपको पार लगाएंगे। तो यही था डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी इस टाइम जो चल रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।